हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है किसी भी आकृति के सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग, जिसमें हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका सूत्र देखने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका क्या है, घनाभ। ठीक है, ये इसकी आकृति कैसे होती है, किसी डिब्बे की तरह, जिसके सभी फलक किस आकार के होते हैं, आयत आकार के होते हैं। इसमें हमारी लंबाई होती है जिसको हम L से दिखाते हैं, चौड़ाई होती है जिसे हम B से दिखाते हैं, और ऊंचाई होती है जिसे हम H से दिखाते हैं। ठीक है, L फॉर लंबाई, B फॉर चौड़ाई और H फॉर ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो इसकी चार भुजाएं हैं उसके अलावा ऊपर की ये जो इसकी ये है भुजा और नीचे की भुजा ये वाली, यानी कि अगर हम देखें तो इसके कुल फलक कितने हैं, 6। तो अगर हमसे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसके सभी फलकों का क्षेत्रफल का योग। ठीक है ना, तो हम सीधा इसका सूत्र लिखते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है ना, बराबर होता है 2 गुणा L इंटू B यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, जमा B इंटू H यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जमा L इंटू H यानी कि लंबाई गुणा ऊंचाई। ये होता है हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने क्या किया, सभी फलकों का अगर हम क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 ऊंचाई गुणा चौड़ाई, 2 ऊंचाई गुणा लंबाई। तो हमने क्या किया, उससे हमने सूत्र निकाला। तो हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या आ गया, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, इसको हम LSA यानी लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि सिर्फ ये जो 4 भुजाएं हैं यानी कि 4 दीवारें हैं, मान लीजिए एक कमरा है, आपने कमरा देखा होगा, आपके कमरा है कोई, उसकी अगर हम 4 दीवारों को सिर्फ ले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम उसकी छत और उसकी फ्लोर को भी ले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, कमरे की चारों दीवारों जमा छत और आधार को भी लेते हैं, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या लेते हैं, खाली चारों भुजाओं को। ठीक है ना, तो अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, चारों दीवारें जमा छत जमा आधार। ठीक है, और अगर हम इसे लिखे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, खाली चारों दीवारें। तो अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़े तो हमारा सूत्र बनता है 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है ना, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है ना,
तो ये आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसे घनाभ है वैसे ही हमारा घन में भी होता है। मान लीजिए घन है, आप इसको स्केल से करके करिएगा ताकि आपका जो चित्र है वो आकृति है वो सही बने। अभी हम रफली बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए घन है हमारा, ठीक है। घन में हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो सारी भुजाएं होती है वो किस आकार की होती है, वर्गाकार आकार की होती है। जो इसके फलक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वर्गाकार आकार के होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर ये ए है, इसका अगर ये फलक ए है, ये भुजा ए है, ये लंबाई ए है सॉरी, तो इसकी जो चौड़ाई भी होगी वो भी क्या होगी, ए होगी, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी क्या होगी, ए होगी। तो सारी जो इसकी भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, ए होंगी। तो अगर हमसे इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो घन का, ये हमारा घन है, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे घनाभ में 6 फलक होते हैं वैसे ही घन में भी 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाला 6। तो हमारा इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 फलक है तो 6 और एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो यानी कि 6a स्क्वायर, ठीक है। 6 क्योंकि हमारी सारी भुजाएं सारे फलक को हमने काउंट किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमें घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमने क्या पढ़ा था कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में हम सिर्फ 4 दीवारें लेते हैं, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, घन आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। यानी कि एक कमरा दिया हुआ है हमें और उसकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता रखी है, जो कि क्या क्या है, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। फिर हमसे पूछा गया है कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कमरा जो है उसका हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब कुल, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में उन्होंने बोला है 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय मतलब खर्चा, व्यय मतलब खर्चा ज्ञात कीजिए। तो यानी कि उसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि अगर वो उस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराना चाहता है तो उसका खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, कमरा किस आकार का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो कमरा हमारा क्या होगा, घनाभाकार आकार का होगा। मान लीजिए ये हमारा कमरा है। अगर आप उसका आकृति बनाएंगे तो आपको आसान पड़ेगा सवाल करना, ठीक है। जिसमें लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। तो लिख देते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है। अब हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का हमने सूत्र पढ़ा था, घनाभ का कुल, ये हमारा ए पार्ट है, ठीक है ना। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आप इसको TSA भी लिख सकते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कितना था फॉर्मूला हमारा, क्या था, 2 गुणा ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL,
ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एल का मतलब लेंथ यानी कि लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई यानी कि बी, और ऊंचाई का मतलब एच। ठीक है, 2 गुणा लंबाई यानी कि एल कितना दिया हुआ है 5, तो एल जहां लिखा है उसके पहले क्या लिख देते हैं 5, गुणा बी कितना है हमारा 4, तो 4 लिख दिया, जमा बी कितना है फिर से 4, गुणा एच कितना है 3, जमा 3 गुणा 5। ठीक है, अब 2 गुणा 5 चौके 20, जमा 4 तिया 12, जमा 3 पंजे 15। तो 2 गुणा, अब हम इन सबको जोड़ते हैं, तो अगर हम इन सबको जोड़े तो 2 और 5 कितना हो गया 7, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना आ गया 47। 2 को 47 से गुणा किया तो कितना आ गया हमारा 94 यानी कि 94। अब क्योंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, या तो मीटर स्क्वायर होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हमारी यूनिट क्या है मीटर है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी कि टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका बी पार्ट में बोला है कि 7.5 प्रति मीटर की दर से इस कमरे को चारों दीवारों और छत पर सफेदी करनी है। ठीक है ना, अब आप जब अपने घर में सफेदी करते हैं तो आप क्या करते हैं, 4 दीवारें करते हैं और छत को करते हैं। क्या कभी आप आधार यानी कि जो फ्लोर होता है उसको सफेदी करते हैं? नहीं। तो हम उसका ही क्षेत्रफल निकालेंगे पहले कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का और छत का, और फिर जितना हमें उसका प्राइस दे रखा है उससे गुणा करके हम उसका कॉस्ट निकाल लेंगे कि कितना हमें पैसा लगेगा। ठीक है, तो बी पार्ट निकालना है अब हमें, तो चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने अभी पढ़ा था चारों दीवारों का मतलब क्या है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल। अब हमें पता है चारों दीवारों मतलब यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 2HL + B जमा छत का, छत हमारी किस आकार की है, अगर हम इसको देखें तो ये छत हमारी किसके आकार की है, आयत आकार की है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा B यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या लिख देंगे LB। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा क्या है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और LB क्या है हमारा, छत, आयतकार छत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा, चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आयतकार छत का क्षेत्रफल। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुणा h का मान कितना है हमारा, यानी कि ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी थी 3, तो h के बदले लिख दिया 3। लंबाई हमारी कितनी थी 5, जमा चौड़ाई हमारी थी 4 मीटर, जमा L × B यानी कि लंबाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6 गुणा 5 और 4 जोड़ के कितना हो गया 9, जमा 5 चौके 20, 6 9 में 54, जमा 20, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 74। तो हमारा कितना क्षेत्रफल आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, हमें सफेदी का खर्चा निकालना कि कितने रुपए में सफेदी होगी। तो हमारा है 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का व्यय कितना दिया हुआ है, व्यय मतलब खर्चा। 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का व्यय हमें दे रखा है इन्होंने कितना 7.5 रुपए, 7.5। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया चारों दीवारों और छत का 74। तो हम क्या करेंगे 74, तो 74 मीटर स्क्वायर सफेदी
करने का व्यय। क्या करेंगे, 7.5 से गुणा कर देंगे किसको, 74 को। तो जब हम 7.5 से 74 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 555। तो हमारा कितना खर्चा आ गया, 555 रुपए। ठीक है ना। ये सेम वैसी है, मान लीजिए एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने की होंगी, 50 रुपए की। तो वैसे ही 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का व्यय कितना है, खर्चा है 7.5 रुपए, तो 74 मीटर सफेदी करने का व्यय कितना होगा, 555 रुपए। ठीक है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न दूसरा हमें कहता है 1.5 मीटर भुजा वाली एक घन आकार यानी कि घन के आकार की पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या बोला है, एक टंकी है जो कि किस आकार की है, घन आकार की है, उसकी भुजा दे रखी है 1.5 मीटर और बोला गया है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाए तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या किया, उसकी जो बाहरी पृष्ठ थे यानी कि बाहरी साइड में टाइल्स लगाई और हर टाइल की भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और वो किस आकार की, वर्गाकार की टाइल्स लगाई जो कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाली है। तो बताओ कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें पहले बोला गया है, क्या बोला गया है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वो निकालते हैं। तो क्या है, ये हमारा घन है, तो घन की आकृति बना लेते हैं। ठीक है। अब भुजा कितनी है उसकी, 1.5, तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 1.5, और ये भी कितनी होगी, 1.5। अब हमने पढ़ा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर था 6a² के। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 6 गुणा a कितना है हमारा, भुजा कितनी है, 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि 1.5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 6 गुणा 1.5 को 1.5 से जब हमने गुणा किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.25। फिर हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13.5। अब हमारी क्या है, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 13.5 मीटर स्क्वायर। पहला पार्ट हमारा निकल गया जो हमें पूछा था। बी में हमें पूछा था घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था हमारा, 4a²। आप हमेशा सूत्र जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। तो 4a कितना है हमारा, a वही 1.5, अगेन 4 गुणा 1.5 गुणा 1.5, 4 गुणा 1.5 को 1.5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 2.25। जब हमने इसको 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 9 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 9 मीटर स्क्वायर। तो हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया जिसमें हमें बोला था संपूर्ण निकाल। अब इन्होंने हमें कहा है कि जो उसकी बाहरी पृष्ठ है यानी कि बाहरी साइड है उसमें उन्होंने क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है जो कि वर्गाकार आकार की है और जिसकी भुजा क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक टाइल हमारी जो है वो क्या है, वर्गाकार आकार में, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अब भुजा हमें कितनी दे रही है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 गुणा 25, तो हमारा कितना आ गया, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि कितनी टाइल्स लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, घन के जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से एक टाइल के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने टाइलों की संख्या की जरूरत है। तो लिखते हैं टाइलों की संख्या, कि हमें कितने टाइलों की संख्या की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्यों किया हमने इसको, क्योंकि क्या हम कभी छत पे और आधार पे वो लगाते हैं क्या टाइल्स, नहीं, हम कहाँ लगाते हैं टाइल्स, हमेशा दीवारों पे। तो इसीलिए हमने क्या किया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में से भाग किया किसको, एक टाइल के क्षेत्रफल को। ठीक है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, 9 मीटर स्क्वायर, और टाइल का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो एक तो मीटर में है और एक किस में है, सेंटीमीटर में। तो ऐसे तो हम इसे काट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर यूनिट में करेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब हमें पता है 1 मीटर बराबर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा किसके, 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर के। ठीक है ना, क्यों, मीटर स्क्वायर है यानी कि 2 बार मीटर, तो 2 बार हमारा सेंटीमीटर भी आएगा। ठीक है, तो 9 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 9 गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर बटे में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, अब हमारा क्या रह गया, 9 को 100 से किया तो 90000 बटे में 625। ठीक है, तो हमारा क्या है, 90,000 बटे में 625। ठीक है, तो अब हम इसको काटेंगे, तो जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144। तो यानी कि टाइलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 144 टाइल। ठीक है, होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।